दोस्तों रिलायंस पावर की बात करें तो यहाँ पे बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। इकरा रेटिंग एजेंसी ने रिलायंस पावर के ऊपर अपनी रेटिंग को कंफर्म किया है वापस। अब आप देख सकते हो कि रिलायंस पावर जिसको एक बहुत बड़ी राहत मिल चुकी है हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से बैन लगाया गया था उसको रिलायंस पावर के ऊपर से हटा दिया गया है। इससे रिलायंस पावर आने वाले इसमें सभी टेंडर के अंदर अब अपना हिस्सा ले पाएंगे। यानी एक तरह से देखें तो ये एक मौका अच्छा आ चुका है डीप में खरीदारी का रिलायंस पावर जैसे शेयर में, जो आने वाले समय बेहतर करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। दूसरी तरफ अगर हम जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो जेपी पावर की ये पुरानी कंपनी है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट और थर्मल पावर प्लांट के ऊपर काम करने वाली कंपनी है। काफ़ी शानदार इसका बिजनेस है। क्या ये स्टॉक आने वाले इसमें बेहतर करेगा, क्योंकि अभी भी बहुत नीचे स्टॉक है। 2008 के पहले जो स्टॉक 140 के आसपास हुआ करता वो स्टॉक 20 रुपये से नीचे। क्या इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रिलायंस पावर के कारोबार की बात करें तो 38.64 पर क्लोजिंग थी। 3.40% की गिरावट देखने को मिली फ्राइडे को। स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आ गई है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 960% का मल्टी बैग रिटर्न दिया है। स्टॉक 1-1.5 रुपये के आसपास था कोविड काल में। 3 ईयर की बात करें तो इसने 200% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया लोगों को। यानी जिसने भी 3 साल पहले निवेश किया उसको भी बहुत ही शानदार रिटर्न मिला यहाँ पे। पिछले 1 साल में भी यहाँ पे 80% के आसपास की शानदार तेज़ी बनी है। और 3 मंथ की बात करें तो 26% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है। लेकिन पिछले 1 महीने में यहाँ पे 5.79% की गिरावट हुई है और वन डे के हिसाब से 3.25% की गिरावट है। यानी पिछले 1 महीने में जिसने इन्वेस्टमेंट किया होगा उसको फिलहाल इधर लॉस हो रहा है। अब जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, इकरा लिमिटेड जो इकरा रेटिंग एजेंसी है उन्होंने रीअफर्म किया है और साथ में उन्होंने जो नॉन कोऑपरेटिंग कैटेगरी के अंदर जो उन्होंने रेटिंग दी हुई थी उस रेटिंग को विड्रॉ कर लिया है। क्योंकि जो बकाया पैसे थे लॉन्ग टर्म फंड्स वगैरह के लिए वो सारे के सारे इन्होंने चुका दिए। आउटस्टैंडिंग अभी फ़िलहाल 0 हो चुका है, किसी प्रकार का कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है। और इसी वजह से उन्होंने इसके ऊपर से जो रेटिंग दी थी उस रेटिंग को भी हटा दिया है। अभी फ़िलहाल जो कन्वर्टेबल बॉन्ड्स जो जारी किए हुए हैं रिलायंस पावर की तरफ से उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी रेटिंग को रिफर्म किया, जिसमें नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स बॉन्ड्स हैं 250 करोड़ के, जिसकी इस समय करंट रेटेड अमाउंट है वो 250 करोड़ है। यहाँ पे इकरा की तरफ से इसको रीअफर्म कर दिया गया है और यहाँ पे उसको रिमूव किया गया है नॉन कोऑपरेटिव कैटेगरी के अंदर से। यानी जो एक तरह से राहत मिल चुकी है रिलायंस पावर को और इकरा को ये विश्वास है कि वो अपना जो भी बकाया है वो आराम से चुका सकते हैं और इसीलिए नॉन कोऑपरेटिव कैटेगरी से हटा दिया गया, रिमूव कर दिया गया इसको। इसके अलावा लॉन्ग टर्म फंड बेस्ड जो टर्म लोन है 402 करोड़ रुपीज़ का उसको पूरा चुका दिया गया है और फिलहाल इसके ऊपर अभी फ़िलहाल जो अमाउंट है वो 0 है। इसके अलावा यहाँ पे लॉन्ग टर्म फंड कैश क्रेडिट है 42 करोड़ का जो इस समय 0 हो चुका है। इसके ऊपर भी जो रेटिंग है उसको रीअफर्म कर दिया गया है। इसके अलावा लॉन्ग और शॉर्ट टर्म नॉन फंड बेस लिमिट है वो 146 करोड़ की है जो करंट लेवल पर भी इस समय है। इकरा की तरफ से यहाँ पे इसको भी अब देखिए जो रेटिंग है उसको रीअफर्म कर दिया गया। अभी फ़िलहाल जो करंट लेवल पे यहाँ पे देख सकते हो कि 396 करोड़ का टोटल करंट इनकी लाइबिलिटीज़ है, जिसके ऊपर इकरा ने नॉन कोऑपरेटिव कैटेगरी से उसको बाहर कर दिया गया, रिमूव कर दिया कि अब जो रिलायंस पावर है वो अपने कर्ज को चुका सकते हैं, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं। तो एक बहुत बड़ी राहत मिली है रिलायंस पावर को। अब रिलायंस पावर की बात करें, रिलायंस पावर की बहुत सारी सब्सिडीज कंपनियां हैं जिसकी लिस्ट बहुत बड़ी है और ये लिस्ट डिस्कस नहीं कर सकते वरना वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन आप इस लिस्ट को अच्छे से देख सकते हैं जिसमें आपको रिलायंस की जितनी सब्सिडीज कंपनी उनकी सारी डिटेल मिलेगी। तो आप ये समझ सकते हो रिलायंस पावर कोई छोटा एक ब्रांड नहीं है, बल्कि रिलायंस पावर काफ़ी मजबूत कंपनी है, आने वाले इसमें बेहतर कर सकती है। फिलहाल जो प्रॉब्लम है उसके रिजल्ट को है, रिजल्ट फिलहाल लॉस में है। आप देखो कि 2021 में कंपनी का जो रेवेन्यू था 8.42 थाउजेंड करोड़ के आसपास था और कंपनी को 0.23 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट मिला था। 2021 साल पहला था जब प्रॉफिट में थी कंपनी। 2022 में रेवेन्यू करके 7.70 थाउजेंड करोड़ पर आ गया और लॉस 0.96 थाउजेंड करोड़ का हुआ। 2023 में रेवेन्यू फिर से बढ़ के 8.89 थाउजेंड करोड़ तक पहुँच गया और सामने लॉस घट के 0.47 थाउजेंड करोड़ तक आ गया।
2024 में रेवेन्यू 10.32 थाउजेंड करोड़ तक पहुंच गया लगातार बढ़ते हुए, लेकिन सामने लॉस भी 2.07 थाउजेंड करोड़ का बड़ा लॉस हो गया। तो लॉस हुआ है, लेकिन इस बार कंपनी ने आपको पता हो कि बड़ा प्रॉफिट बता दिया है। आंकड़े उत्साहवर्धक है जो इशारा करे कि आने वाले समय रिलायंस पावर अब बेहतर कर सकती है, क्योंकि एक बड़ी राहत मिल चुकी है दिल्ली हाई कोर्ट से भी। अब चलते हैं जेपी पावर की तरफ। तो 18.43 पर क्लोजिंग थी, 2.64% की यहाँ पर भी गिरावट देखने को मिली। इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले 5 सालों में इसने 1505% का बम्पर रिटर्न दिया है। 50 पैसे के आसपास स्टॉक था कोविड काल में। अब देख सकते हो स्टॉक काफ़ी ज़बरदस्त दौड़ चुका है। पिछले 3 सालों में भी 319% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है स्टॉक ने। पिछले 1 साल की बात करें तो 40% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, और 3 मंथ के हिसाब से देखें तो लगभग 3% के आसपास की तेज़ी बनी है, और पिछले 1 महीने के हिसाब से भी देखें तो यहाँ पे 3% के आसपास की तेज़ी है, और वन डे के हिसाब से 2.5% की गिरावट जरूर है, लेकिन ओवरऑल देखें तो इसका रिटर्न हमेशा पॉजिटिव रहा है। कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। तो देख सकते हो कि कंपनी का थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस है, और सरकार की तरफ से जो इस समय मंशा जाहिर की गई है कि आने वाले फाइनेंशियल 2031-32 तक 80 गीगावाट की और नई कैपेसिटी ऐड की जाएगी थर्मल पावर प्लांट की। तो जो लोग कह रहे हैं कि थर्मल पावर प्लांट आने वाले समय बंद हो जाएंगे, बिल्कुल उसके उलट सरकार और 80 गीगावाट की कैपेसिटी ऐड करने जा रही है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और उसको पूरा करने में रिन्यूएबल एनर्जी की जो सोर्सेज है वो नाकाफ़ी है। सरकार कोशिश जरूर करिए कि कोल बेस्ड पावर प्लांट है उसका इस समय वरीयता थोड़ी कम की जाए, यानी कम से कम 50% जो योगदान है वो रिन्यूएबल एनर्जी का और 50% हो वो कोल बेस्ड पावर प्लांट के माध्यम से हो। तो अभी भी जो आने वाला जो समय है वो काफ़ी बेहतर है। इसके अलावा नए मॉडर्न टेक्नोलॉजी से लेस किया जा रहा है ताकि पोल्यूशन जो है उसको कम किया जाए, जितना हो सके CO2 कम किया जाए, इसके ऊपर सरकार कोशिश कर रही है। तो इससे थर्मल पावर प्लांट बेस्ड जेपी पावर के लिए एक आशा जग रही है। यहाँ पे दूसरी तरफ देखें तो सरकार की योजना के अलावा जेपी पावर अपने ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को भी तेज़ी से आगे बढ़ाने की प्लानिंग कर चुकी है। 2030 तक कंपनी 5000 मेगावाट की हाइड्रो पावर कैपेसिटी बढ़ाने जा रहे हैं, और आपको ये पता होगा कि हाइड्रो पावर होता है वो क्लीन एनर्जी है। तो ऐसे में कंपनी दोनों तरफ से अपने रास्ते देख रही है। एक तरफ तो कंपनी थर्मल पावर प्लांट का बिजनेस बढ़ा रही है, लेकिन साथ में वो हाइड्रो पावर की कैपेसिटी को भी बढ़ा रही है, और ये बहुत बड़ा शुभ संकेत है जो इशारा कर रहा है कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है। वैसे भी देखें तो जेपी पावर की प्राइस बिल्कुल कौड़ियों के भाव में 143 की प्राइस थी इसकी 2008 के पहले, और उसके बाद में जब गिरावट का दौर शुरू हुआ तो स्टॉक गिरते हुए बहुत नीचे आ गया, और फाइनली कोरोना काल में तो स्टॉक आ गया था सिर्फ 50 पैसे के आसपास। वही 50 पैसे का स्टॉक इस समय आप देख सकते हो कि फिर से 18-20 के आसपास आ चुका है। ऐसे में एक शानदार तेजी की संभावना बन सकती है, और कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम कर रही है, जिससे भरोसा जगता है कि आने वाले समय जेपी पावर बेहतर कर सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले, या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।